सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई अगस्त के कंप्यूटर के क्वेश्चंस। कुछ बचे हुए थे हमारे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं कंप्यूटर के जुलाई अगस्त के। तो ये दोनों मंथ में जो भी एग्जाम्स हुए थे उनसे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ आपको इनकी, और एक ये वीडियो है, और हो सकता है एक दो वीडियो और भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक और ऑनलाइन सामग्री देखने देता है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़े तो ए ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू व्यू वेब पेज, ग्राफिक एंड ऑनलाइन कंटेंट। तो दोस्तों ये कहाँ पर देखते हो आप? ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर के अंदर देखते हो, ब्राउज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एप्लीकेशंस प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है और कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। इंग्लिश में देखें, ब्लैंक प्रोग्राम असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड आर डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसके सिस्टम को बनाया गया है। तो दोस्तों ये क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक प्रोग्राम ही है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट और बातचीत कर सकता है, ठीक है। द ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोवाइड एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूजर कैन ईजिली नेविगेट एंड इंटरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इंटरेक्ट है तो समझ जाओ आपका इंटरैक्टिव हो जाए आपका आंसर, ठीक है, इंटरैक्टिव। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खालिस्तान को ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ब्लैंक कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक खालिस्तान में प्रत्येक लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सैकड़ों टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो सकते हैं। इंग्लिश में पढ़े तो ए ब्लैंक में हैव सेवरल हंड्रेड्स ट्रैक्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच प्लेटर। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह यह उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर से आने वाले निर्देशों को व्यवस्थित और संचालित करता है, ठीक है। द ब्लैंक इज लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, it organized and carries out instruction that come to the either the user or the software, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसेसर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो यूज ए केयर टेक्निक टू प्रिवेंट यूर कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम एवर बीइंग बिकम फुल इट्स क्रिएट्स, ठीक है। विंडोज आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कभी भी पूरी तरह भरने से बचाने के लिए एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है। यह क्या तकनीक है, क्या बताता है, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो दोस्तों ये होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी होती है। एक ये चतुर तकनीक है कंप्यूटर की, ये रख लेता है वर्चुअल मेमोरी और फिर उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेसिंग फंक्शन इज डिवाइड बिटवीन द प्रोसेसर एंड ब्लैंक, ठीक है दोस्तों। प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और खालिस्तान के बीच विभाजित किया जाता है। तो किसके बीच विभाजित किया जाता है? ये किया जाता है मेमोरी, ठीक है। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच प्रोसेसिंग कार्य को विभाजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक इज जस्ट पावर पॉइंट टर्म्स फॉर इंटरेक्टिंग मैनी फोटोग्राफ इनटू ए प्रेजेंटेशंस ऑल एट वंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक स्थान पर एक साथ प्रस्तुत करने के लिए खालिस्तान पावर पॉइंट का केवल एक टर्म है। तो दोस्तों वो क्या है? वो आपका हो जाएगा फोटो एल्बम, ठीक है। फोटो एल्बम, एक जगह आप सारी फोटो को एक जगह लगाओगे तो वो फोटो एल्बम ही तो हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द एक्सेल टर्म फॉर द फाइल यू क्रिएट विद एक्सेल। यहाँ पर देखते हैं, आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है। तो दोस्तों देखो, आपके द्वारा यहाँ पर बनाई गई एक फाइल है, ठीक है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो है वर्कबुक बनाई जाती है, ऐसा इसमें है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर
wired together so that they can communicate with one another. कंप्यूटरों को एक समूह को एक दूसरे के साथ तारों से जोड़ते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रसारण कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द ब्लैंक इज इंटरमीडिएटरी डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड द मॉनिटर। खालिस्तान सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति है। तो दोस्तों कौन है सीपीयू और मॉनिटर के बीच में कौन होता है? ये होता है वीडियो कंट्रोलर। ठीक है, वीडियो नियंत्रक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट, ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, ये मशीन है तो मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। यहाँ पर हम देखते हैं असेंबली भाषा में लिखे कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो असेंबली भाषा में लिखा हुआ था उसको कुट जो है असेंबली भाषा में लिखे हुए को कुट को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। जो असेंबली भाषा थी उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन करता है? ये करता है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर इसको परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मेमोरी इन ए माइक्रो कंप्यूटर लॉस देयर कंटेंट्स व्हेन द कंप्यूटर पावर इज शट ऑफ, दिस टाइप ऑफ नॉन परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड। अगला यहाँ पर हम हिंदी में समझ लेते हैं, जब कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतर मेमोरी अपनी विषय वस्तु को खो देता है। इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को कहा जाता है। तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर को बंद करने पर मिट जाती हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो है परिवर्तनशील जो मेमोरी है, परिवर्त हो जाती है, मिट जाती है, उसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और ये दोस्तों हम बात करी थी हमने उस समय, तो ये होती है रैम। रैम जो है वो मिट जाती है, लेकिन रोम जो होता है वो मिटती नहीं है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। आगे दोस्तों, ईच हार्डवेयर डिवाइस बाय अनदर सॉफ्टवेयर कंट्रोल कॉल्ड blank is which of the activating and using the device allow OS to। ठीक है, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर होता है उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है, जो उस डिवाइस को सक्रिय और उसको उपयोग करने की युक्ति OS को देता है। तो दोस्तों वो जो हो जाएगा, देखो कोई भी आप हार्डवेयर जो है लगाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से लगाते हो तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको ड्राइवर चाहता है। ठीक है, ड्राइवर, अगर उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में होगा वो एक सॉफ्टवेयर का काम करता है दोस्तों, और तभी वो चीज़ आप चला सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं एक बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा ही था लेकिन ये सेम नहीं था वो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज व्हाट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज मेड इन सर्किटरी विच ऑक्यूपिंग मैग्नेटिक डिस्क डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए पीसी हैविंग। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं खालिस्तान वह जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सर्किट में बनाया जाता है जो चुंबकीय डिस्क पर रहने वाले किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है। तो दोस्तों वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये हो जाएगा आपका अबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, sometime network media compare that the data done by quantity which they can carry in it a factor usually called। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं, जिसमें एक कारक को आमतौर पर कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ उसको कहा जाता है, बैंडविड्थ हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टू डेज पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इन विच ऑफ वेस्ट कंट्रीब्यूट। यहाँ पर हिंदी में समझते हैं, एक कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे में योगदान देते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं ई वेस्ट या ई कचरा। दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ जो कि 2021 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि एक देश है, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कौन सा देश है, हाल फिलहाल की ये बात है, तो वो कौन सा देश है जहाँ पर जो ये ई कचरा जो है ना
जो कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ भी चीज़ है, वहाँ पर क्या है दोस्तों, रिपेयर नहीं होते थे। रिपेयरिंग के लिए पार्ट नहीं बनाती थी वो कंपनियाँ। वो सीधा बनाया, उस चीज़ को देखा, खराब हुआ, उसको फेंक देते थे। ठीक है, तो वो ई कचरा जो है ना वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इसलिए वहाँ पर एक जो है अधिनियम एक्ट बनाया गया है, ताकि वो जो है कंपनियाँ जो हैं वो उसके पार्ट बनाए। तो दोस्तों वो कौन सी देश के अंदर ऐसा हाल फिलहाल में हुआ है, वो आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट कर देना दोस्तों, ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े। कहीं से सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि ये चीज़ होती है, कहाँ पर हुई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन और मोर ब्लैंक ज्वाइन इन ईच वर्कबुक। प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक खाली स्थान शामिल होते हैं। तो दोस्तों क्या शामिल होते हैं दोस्तों, देखो जब वर्कबुक होती है ना, तो वर्कबुक के अंदर वर्कशीटें होती है। ठीक है, वर्कशीट होती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ब्लैंक पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। खाली स्थान पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा प्रसारित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीरियल, इसका आंसर हो जाएगा, सीरियल पोर्ट करता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ब्लैंक आर द परफॉर्मेटेड, ठीक है, पर प्री फॉर्मेटेड, ठीक है दोस्तों, प्री फॉर्मेटेड स्लाइड डिजाइन दैट हेल्प यू एंटर टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर थिंग्स। यहाँ पर है खाली स्थान प्री फॉर्मेटेड स्लाइड डिजाइन जो कि आपको टेक्स्ट, ग्राफिक और अन्य चीज़ें करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका स्लाइड लेआउट। ठीक है, स्लाइड लेआउट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।